हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज का सेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन नॉट मिस दिस सेशन बच्चों। पिछले रिसेंट ईयर्स का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल में हमेशा सवाल देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर और इस साल जेई एडवांस में भी इससे सवाल देखने को मिले। डायपोल बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। इस सेशन में मैं आपको डायपोल के सारे केसेस, सारी थ्योरी, कंप्लीट फंडामेंटल्स कवर कराऊंगा, सारे फॉर्मूलेस कवर करेंगे और फिर हम 5 साल के पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे और लास्ट में जेई एडवांस के भी पीवाईक्यू करेंगे। तो बच्चों पूरा सेशन देखिएगा फॉर कंप्लीट लर्निंग, फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आपको इस क्लास के नोट्स मिल रहे होंगे। आइए बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले आप देखिए एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। इस सिस्टम को आप कह रहे हो एक डायपोल। इसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए आप डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उनके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? डायरेक्शन डिफाइन करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। इसे वेक्टर फॉर्म में अगर आपको डिफाइन करना है तो देखिए, वेक्टर फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज इनटू पोजीशन ऑफ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। ये देखिए, ये क्या लिखा है? ये लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव इनटू पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हों तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल मोमेंट। इस पे बहुत सवाल पूछे गए हैं। अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की पता होनी चाहिए। आइए देखिए, ये आपका एक डायपोल है। इस लाइन पे को बोलते हैं डायपोल की एक्सिस। इस लाइन पे जो पॉइंट है उसे कहेंगे एक्सियल पॉइंट। डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं हम इक्वेटोरियल, और किसी एंगल थीटा पे ये हो गया आपका एक जनरल पॉइंट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे देखिए क्या होती है, 2kp/r³। अब ध्यान से सुनिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 1/r³ पे डिपेंडेंट है। अगर डिस्टेंस डबल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, r² नहीं है, r³ है। और यहाँ पे ऊपर भी 2 है, यानी 2kp/r³। और सुनिए, एक्सियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल के ही डायरेक्शन में होती है, इसीलिए वेक्टर लगा सकते हैं दोनों तरफ, डायरेक्शन सेम है। अगर मैं डायपोल के इस तरफ आता हूं, यहाँ पे इस तरफ वाले पॉइंट पे, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका डायपोल के अलोंग ही है पूरी एक्सिस पे। अब चलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया? डायपोल से अपोजिट हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया? -kp/r³। देखिए ध्यान से, इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड है kp/r³, एक्सियल का उससे डबल है। और डायरेक्शन माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि डायपोल मोमेंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब बीच में किसी थीटा एंगल पे पॉइंट है जनरल पॉइंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? डायपोल मोमेंट और स्मॉल r वेक्टर के बीच का एंगल, डायपोल मोमेंट और r के बीच का एंगल, ये आपका है थीटा। और देखिए cos² थीटा आ गया। अब अगर यहाँ पे आप पूछें कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा जनरल पॉइंट पे, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, तो हमने देख लिया डायरेक्शन। तो देखिए, ये जो r वेक्टर वाली लाइन है, इस लाइन से अल्फा एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जनरल पॉइंट पे। और ये जो अल्फा एंगल कैलकुलेट होता है ना बेटा, वो होता है ये tan अल्फा की वैल्यू tan θ/2 होती है। अब इस पे एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल बनता है। सवाल जैसे मैं आपको बता दूं, थीटा बताइए इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर
टू डायपोल मोमेंट। यस, ऐसा एंगल बताइए थीटा जहां पे जी की ऐसी पोजीशन बताइए जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से हो जाए। यस, ये एंगल बेटा थीटा था, ये अल्फा, तो नेट फील्ड डायपोल के परपेंडिकुलर मतलब अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाए 90 डिग्री बच्चे। तो यहां से देखिए अल्फा को लिख दो 90 माइनस थीटा, यहां पुट कर दो तो 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। यहाँ पे देखिए कॉट को लिखिए 1/10, उधर ले जाइए तो 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। 10 थीटा हो जाएगा √2 और थीटा यहां से आ जाएगा 10 इनवर्स √2। यस, ये वो वाला केस हो गया, वो जनरल पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल से परपेंडिकुलर है। ऐसे अलग अलग केसेस बना सकते हैं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पोटेंशियल पे आते हैं। देखिए पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 हो जाता है, क्योंकि जितना नेगेटिव से डिस्टेंस है उतना ही पॉजिटिव से, जितना नेगेटिव पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव, इसीलिए वो 0 हो गया। अब आते हैं एक्सिस पे। एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला है kp/r²। यहां पे देखिए पोटेंशियल 1/r पे नहीं 1/r² पे डिपेंडेंट है बेटा, ध्यान से समझना है। फिर आते हैं जनरल पॉइंट पे, देखिए kp/r² इंटू कॉस थीटा। थीटा वही आपका डायपोल और आर वेक्टर के बीच का थीटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज आपकी यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में अगर मैं डायपोल रख दूं, सोचो ऐसे रख देता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, जरा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे किधर फोर्स लगाएगी, सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव पे किधर फोर्स लगाती, अपोजिट डायरेक्शन में। और देखिए चार्ज सेम है, फील्ड सेम है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड QE, नेट फोर्स बताइए क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया बेटा 0। तो यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है, तो डायपोल कहीं चलेगा नहीं, अपनी जगह पर ही रहेगा। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क होता है बेटा, टॉर्क लगता है डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो टॉर्क होता है P×E, डायपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का तो आ जाएगा PE sin थीटा। अब ये टॉर्क कैसे लगता है समझिए, टॉर्क इस तरीके से लगता है, ऐसे सोचो आप कि ये जो टॉर्क है ये डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कराना चाहेगा। इसके अलोंग टॉर्क चाहेगा कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इस तरीके से आ जाए। ठीक है बच्चे, तो यहां पे है तो इस पे टॉर्क इस सेंस में लगेगा, जो आप कह सकते हो क्लॉकवाइज सेंस में लग रहा है। ये टॉर्क P×E है, जो चाहता है कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाए, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड PE sin थीटा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। डायपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो होगी -PE cos थीटा। इसे आप डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं -P.E। ठीक है बच्चे, अब पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ना, अलग अलग एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब कई बार आपसे वर्क डन के सवाल आते हैं, अभी हम PYQ करेंगे तो आप देखोगे वर्क डन के बहुत सवाल। इस सवालों में क्या है कि डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन लगा। सपोज पहले डायपोल ऐसा था, फिर मैंने ऐसा कर दिया, तो बताओ डायपोल को रोटेट करने में वर्क डन कितना लगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल का फॉर्मूला यहाँ पे आप यूज कर सकते थे, पॉजिटिव डेल्टा U, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल निकालिए, इनिशियल निकालिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होता है। अब बात करते हैं स्मॉल एंगल ऑसिलेशन पे, आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए यहां पे अगर डायपोल सोचो इसी तरफ था, टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताओ PE sin 0, sin 0 0, तो टॉर्क हो गया 0, इसे आप कहोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां पे भी इक्विलिब्रियम है, इन दोनों में एंगल 180 डिग्री, तो PE sin 180 डिग्री, ये भी टॉर्क हो गया 0। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल कौन सा है, स्टेबल कौन सा है बताओ, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब देखिए टॉर्क का है ना, चाहता क्या है टॉर्क, इसी तरफ अलाइन करना,
तो आपकी ये डिफॉल्ट पोजीशन चाहती है टॉर्क, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इसका अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आप कहेंगे। अब सोचिए स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा थीटा एंगल को आप इसे थोड़ा सा थीटा एंगल रोटेट कर दीजिए। अब सुनना मेरी बात, अगर आपने थीटा एंगल रोटेट कर दिया तो ये डायपोल को रिलीज कर दो, इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो डायपोल इस तरफ अलाइन हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ऐसे घूम रहा था उसका एंगुलर एक्सेलरेशन था, उसकी स्पीड डेवलप हो गई। स्पीड डेवलप होने के कारण यहां रुकेगा नहीं, नीचे चले जाएगा, फिर टॉर्क उसको पीछे बुलाएगा, तो स्पीड कम होते होते रुकेगा, और फिर वापस टॉर्क के कारण इधर आएगा, फिर नहीं रुक पाएगा क्योंकि स्पीड है, ऊपर चला गया, और ये ऐसे एक ऑसिलेशन चलता रहेगा। ये जो स्मॉल एंगल ऑसिलेशन है ये एसएचएम में होता है, क्योंकि इसका टॉर्क हो जाता है पीई थीटा माइनस साइन के साथ। एसएचएम में हम टॉर्क को माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और जब इसका टाइम पीरियड निकालते हैं वो होता है 2 पाई रूट आई अपॉन पीई। दैट्स इट बच्चों। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी डायपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से रखिएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। ये डायपोल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल मोशन करेगा, एसएचएम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुई बेटा तो डायपोल पे जो फोर्स है वो इस फॉर्मूले से आता है, पी डॉट डीई बाय डी एक्स। अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स का डायपोल मोमेंट इंटू डी बाई डी एक्स, वाई में होता है तो डी पी वाई इंटू डी बाई डी वाई। ठीक है, चलिए जनरल आप लिख सकते हैं पी इंटू डी बाई डी आर। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स ऑन डायपोल का। चलिए अगर अब देखिए दो डायपोल है तो इस डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 2kp1 बाय आर क्यूब। यस बेटा, चलो जल्दी से लिख लेते हैं 2kp1 बाय आर क्यूब। ये डायपोल की फील्ड यहां पे, तो क्या मैं कह सकता हूं P2 जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, क्योंकि आर बदल रहा है, तो इसलिए इसी फॉर्मूला में इसका डिफरेंशिएशन किया हमने। इसको जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो बेसिकली आर की पावर -3 का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे वो आपको मिलेगा -3 आर की पावर -4, यानी वो नीचे चला गया। तो देखिए एक 2 था, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आ गया, के P1 P2 अपॉन आर की पावर 4, ये हो गया फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स। ध्यान रखेंगे दोनों एक्सियल में है तो ये स्टैंडर्ड आपका फोर्स आता है। चलिए इस पे थोड़ी सी मैं और बात कर लूं, ध्यान से सुनना। अगर एक डायपोल और एक चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, चार्ज पे Q इंटू ई, वो हो जाएगा 2kp बाय आर क्यूब। देखिए फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 अपॉन आर क्यूब के। अगर दो डायपोल हैं बेटा तो इनके बीच का फोर्स अभी हमने देखा 1 अपॉन आर की पावर 4 पे प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से अगर दो चार्ज होते तो कूलम्स लॉ के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो ये फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाता 1 अपॉन आर स्क्वायर के। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया रहता है जहां पे टोटल सम 0 है, अब आपसे नेट डायपोल मोमेंट पूछते हैं। तो देखिए आप पेयरिंग करते हैं इक्वल चार्जेस की, यहाँ पे प्लस क्यू है इसके साथ माइनस क्यू की पेयरिंग कीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू है इसके साथ माइनस क्यू की पेयरिंग कीजिए। तो इस सेटअप को आप इस तरीके से दिखा दीजिए। तो यहाँ पे एक डायपोल बना माइनस से प्लस, यहाँ पे एक डायपोल बना माइनस से प्लस। इस डायपोल को देखिए क्या लिखिए, चार्ज इंटू लेंथ Q इंटू एल। अब एक डायपोल ऐसा एक डायपोल ऐसा। अब नेट डायपोल मोमेंट के लिए इनका रिजल्टेंट ले लीजिए। 90 डिग्री पे दोनों इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स, तो P√2 और P की वैल्यू Q इंटू एल √2। ये इस सेटअप का नेट डायपोल मोमेंट हो गया। और ये किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इक्वल है ना दोनों, तो एंगल बाइसेक्टर यानी 45 डिग्री पे हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये भी एक चीज देख लो, सुनो। आपने बोला सर जनरल पॉइंट पे ये फॉर्मूला है KP अपॉन आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर इनके वेक्टर दिए हो आई कैप जे कैप में तो क्या करेंगे, तो सुनिए P की जगह डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड रखेंगे, R की जगह रेडियस, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेंटर से, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेंटर से निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे।
ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये तो हमने लिख लिया। थीटा कैसे लिखेंगे, तो सुनो, हम कॉस थीटा आएगा डॉट प्रोडक्ट से, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा, याद है, तो आर डॉट पी इक्वल टू मॉड आर मॉड पी कॉस थीटा। अब यहां से कॉस थीटा निकालिए, मैग्नीट्यूड नीचे लाके इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट से, और वो कॉस थीटा यहाँ पे रखिएगा, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल पॉइंट पे मैग्नीट्यूड बनेगा। ये हो गई आपकी कंप्लीट थ्योरी, ध्यान रखिएगा ये सब। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा PYQ सॉल्विंग सेशन। चलिए, फॉर अ शॉर्ट डायपोल, देखिए 25 का सवाल है। फॉर अ शॉर्ट डायपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन, द डायपोल मोमेंट P इज अलोंग x एक्सिस। यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट x एक्सिस के अलोंग है। इन द फिगर आपको शो किया गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए देखिए एक्सियल पॉइंट है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो पता ही है, KP/r², और ये हो गया 2KP/r³। दैट्स इट। अब आपसे पूछा है इनके टर्म्स में बताना है बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। बी इक्वेटोरियल है, ऐसे आपको बहुत सवाल देखने को मिले हैं। इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच का कंपैरिजन, फील्ड निकालिए पोटेंशियल निकालिए, बस। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल एट बी तो 0 है सर, इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का KP अपॉन डिस्टेंस, देखिए कितना हो गया है, डिस्टेंस हो गया है 2r, तो 2r का क्यूब, ये हो गया KP अपॉन 8r³। कंपैरिजन करिए, जल्दी से बताइए। सबसे पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, जीरो पोटेंशियल के दो ऑप्शन है, अब कंपेयर कर लीजिए। E0 था, E0 को किससे डिवाइड करें ताकि ये मिल जाए, तो आप देखिए यहाँ पे E0 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 2KP अपॉन 16r³, ये आपको मिलेगा KP अपॉन 8r³ बेटा। देखिए वही तो चाहिए था हमें, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। चलते हैं अगले सवाल पे, फटाफट से कर लीजिए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला सवाल देखिए। तो सवाल क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दिया है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, और बोला है ये रोटेटिंग इन 180 डिग्री का वर्क डन बताइए। आपको बोला है सबसे पहले डायपोल मोमेंट फील्ड के ही अलोंग था इस तरीके से, अब इसे आप 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो डायपोल मोमेंट इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगी। तो वर्क डन मैंने बताया था ना कैसे निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 0, ये हो गई माइनस PE। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस, इनके बीच का एंगल 180, कॉस 180 बच्चे -1, तो ये हो गया प्लस PE। तो आपका देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे आएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, देखिए दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2PE। बस बच्चों वैल्यू रखनी थी, अब 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये रहा, आ गया। सॉल्व करते फटाफट से, ये देखिए 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 6 180, यहां पे आपको मिला 18 मिली हो जाएगा ये, तो मिली जूल में आंसर आ गया इसका 18। समझे बेटा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, यहां पे आपको दो डायपोल को मिक्सचर दे दिया गया है, एक ही लाइन में दो डायपोल बनाए हैं। करेंगे कैसे, हम एक टाइम पे एक डायपोल का लिखेंगे और फिर सुपरपोजिशन कर देंगे। सुनिए कैसे। तो पहले ये वाला डायपोल -Q से +Q, इसके कारण पॉइंट P यहां पे था, ठीक है बच्चे। दूसरा डायपोल देखिए -2Q से +2Q, डायरेक्शन इस डायपोल का ऐसे हो जाएगा और इसके लिए ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अब देखिए समझिए, आपसे बोला है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2L है, तो डायपोल मोमेंट 1 निकालते हैं। इसका डायपोल मोमेंट वो होगा चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 2L। दूसरा जो डायपोल मोमेंट है 2Q का, इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वो डिस्टेंस कितना है देखो 4L, तो ये हो गया 8QL और ये हो गया 2QL। समझ गए बेटा।
ये हो गया डायपोल मोमेंट 1, ये हो गया डायपोल मोमेंट 2। अब क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है पोटेंशियल बताइए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए। आइए, तो जनरल पॉइंट थीटा पे, ठीक है, थीटा आपको 60 दिया है, तो जनरल 60 डिग्री पे पोटेंशियल का फॉर्मूला Kp1 cos 60 अपॉन r स्क्वायर, दैट्स इट बच्चों। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे एंगल कहां से लेंगे? डायपोल के डायरेक्शन से एंगल लेंगे ना, इसलिए ये एंगल होगा 120 डिग्री। आई बेटा बात समझ में? तो पोटेंशियल यहां पे होगा Kp2 cos 120 अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट बच्चों, हो गया दोनों का पोटेंशियल। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो नेट वोल्टेज हमें मिल गया। इसका देखिए क्या हो जाएगा, cos 60 हाफ Kp1 बाई 2r स्क्वायर, cos 120 होता है बेटा माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस Kp2 अपॉन 2r स्क्वायर। समझ गए? चलिए अब देखिए क्या हो गया, K अपॉन 2r स्क्वायर कॉमन, P1 माइनस P2, देखिए ये रहा P1 माइनस P2, तो 2 माइनस 8 माइनस 4। आई बेटा बात समझ में? ये हो गया 2 माइनस 8 माइनस 6, सर माइनस 6, 2 माइनस 8 माइनस 6, ये आपका फाइनल आंसर है। बस अब देखिए इस टर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, इस टर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए अल्फा क्या आ रहा है। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं, के को क्या लिखेंगे हम? के को हम लिख रहे हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, और क्या है 6QL, 6QL डिवाइडेड बाय, यहां पे था 2r स्क्वायर, तो 2 स्मॉल r स्क्वायर। देखिए 10 की पावर 9 को अलग कर दीजिए, अब क्या मिला, 9 इंटू 6 54 बाई 2 27, यही तो एक्सप्रेशन आपका यहां पे लिखा है। बस अल्फा देखिए क्या हो गया, अल्फा हो गया 27, तो द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 27। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल क्या कह रहे हैं, एक डायपोल है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड दिया है, उनके बीच की सेपरेशन दी है। तो डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए सबसे पहले, चार्ज इंटू लेंथ, 2 माइक्रो इंटू 0.5 माइक्रो, तो यहां पे देखिए 2 इंटू 0.5 1 10 की पावर माइनस 2, ये आपके पास डायपोल मोमेंट आ गया। अब क्या बोल रहा है, इसको कैपेसिटर के प्लेट्स में बीच में रखा है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और डिस्टेंस दिया है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस 5 अपॉन लेंथ, 0.5 mm में है वो, यानी ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये देखिए हो गया 10 इंटू 10 की पावर 3, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 10 की पावर 4। ठीक है, अब क्या बोला है, डायपोल को 30 डिग्री रोटेट किया है फ्रॉम द एक्सिस, डायपोल ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, बीच में एंगल है 30 डिग्री, और आपसे पूछा है टॉर्क बताइए। बस खत्म हो गया सवाल। तो टॉर्क आप लिखेंगे PE साइन थीटा, बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये देखिए सॉल्व करके क्या आ गया, ये हो गया 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, इसे आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं, ये सवाल देखिए कितना आसान सवाल है, बस ये एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिखा रहा है, बट दिस इज अ वेरी इजी सवाल। क्या पूछा है यहाँ पे, डायपोल को रखा है माइनस P0 आई कैप के डायरेक्शन में, और आपसे पूछा है वाई एक्सिस यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल और फील्ड। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है माइनस KP अपॉन R क्यूब, बस खत्म। तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है, देखिए इससे मैच हो रहा है, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, बस हो गया, दैट्स इट, खत्म बच्चे।
है ना। तो आपने देखा कितना स्कोरिंग आ रहा है डायपोल, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। आइए अगला सवाल, यहाँ पे देखिए सवाल वापस से रिपीट होते हुए आपसे पूछा है एनर्जी ऑफ डायपोल बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में 45 डिग्री था, तो सिंपल माइनस पी कॉस 45, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, डायपोल मोमेंट दिया है, वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको सेशन के नोट्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। आपने बोला है डायपोल का डायरेक्शन देखिए, एक चार्ज को आपने -9 पे रखा, एक चार्ज को +9 पे रखा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट इस तरफ डायरेक्टेड होगा। अब आपसे पूछा है वर्क डन बताइए 180 डिग्री रोटेट करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ मान लीजिए आप, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही था इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले, फिर आपने 180 डिग्री घुमा दिया। क्या ऐसा ही सवाल अभी थोड़ी देर पहले नहीं किया? सिर्फ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी, फाइनल लिखी, सब्ट्रैक्ट किया फाइनल माइनस इनिशियल और वर्क डन आ जाएगा। तो ये भी होमवर्क है, सॉल्व कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि होमवर्क कर लिया है और ये उसके आंसर हैं, कंफर्म कीजिएगा सेशन के नोट्स के साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, अब आपको बोला है एक डायपोल रखा है किसके सामने, इनफाइनाइट प्लेन शीट के सामने। अब इसके बारे में जानकारी पूछ रहा है कि टॉर्क कितना है, फोर्स कितना है। तो आप बताइए इनफाइनाइट शीट के बारे में आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं? नॉन कंडक्टिंग शीट अगर होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो कांस्टेंट फील्ड में डायपोल पे फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन डायपोल बेटा होगा 0, ये तो हमने पढ़ा ही था। अब बात करते हैं टॉर्क की, तो टॉर्क क्या है, PE sin थीटा। चलिए जल्दी से दोनों के बीच में एंगल बताइए, 0 sin 0 0, यानी टॉर्क ऑन डायपोल भी क्या हो गया, 0। अब बात है पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा देखिए, -PE cos 0, ये हो गया -PE। अब इसे आप ज्यादा बोलेंगे कि कम बोलेंगे, नेगेटिव साइन के साथ है, नेगेटिव साइन को हमेशा कंसीडर करा करो पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए -PE और +PE, इन दोनों में से ज्यादा कौन है पोटेंशियल एनर्जी, ये ज्यादा है ये कम है। आप देखिए cos थीटा की वैल्यू 1 से -1 हो सकती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इधर हो सकता है यहां से यहां, तो ये मिनिमम कहलाएगी, ये मैक्सिमम कहलाएगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होती है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। हमारे पास क्या था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए देखिए सारे ऑप्शन पढ़ते हैं तो ऑप्शन 4 ही सही आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड टॉर्क इज 0, फोर्स भी 0। पहला क्यों गलत हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम, गलत। देखिए ऐसे ही सारे गलत हो जाएंगे, सिर्फ 4th ऑप्शन सही होगा, तो ध्यान से नोट डाउन करिए। अगला सवाल देखिए, अब टाइम पीरियड पे बात हो रही है। एक डायपोल में 2 चार्ज पार्टिकल है, आइडेंटिकल चार्ज है, अपोजिट चार्जेस है, मास m, मास अलग अलग है, ध्यान से सुनो। आप देखो मास m ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज हाफ ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का मास 2m है, पॉजिटिव चार्ज का मास m है। अब जरा दिमाग पे जोर डालो और मेरे को बताओ, जब ये डायपोल ऑसिलेट करेगा तो किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, जरा बताइए। ये ऑसिलेट करेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जब ये डायपोल ऑसिलेट करेगा तो सेंटर ऑफ मास होगा 2m के पास में। यस, पता है बेटा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, चलो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। ये लेंथ अगर l है, इसे 0 0 मान लो, इसे l, 0 मान लो। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, देखो सॉल्व करके आ गया l/3, यानी सेंटर ऑफ मास की इससे दूरी है l/3 और स्मॉल m से दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल L, मतलब पूरे लेंथ में से माइनस करेंगे तो 2l/3। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से लिखेंगे, देखिए कैसे। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा
मास इंटू आर स्क्वायर। याद है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट चार्ज का होता है एम आर स्क्वायर। तो मास 2m इंटू सेंटर ऑफ मास से लेंथ L/3 का स्क्वायर। यस बेटा, L/3 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2L/3 का स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 2 और 4 6 ml स्क्वायर अपॉन में 9, ये हो गया बेटा सॉल्व करके 2 ml स्क्वायर बाय 3। यस, दैट्स इट बच्चों। पूछा क्या है, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आइए, तो टाइम पीरियड आपका होता है 2 पाई रूट आई अपॉन पीई। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, कंपेयर करोगे ओमेगा आ जाएगा रूट पीई बाय आई। यही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा पूछा है, इसमें वैल्यू रख दीजिए बस। तो डायपोल मोमेंट क्या है बेटा, चार्ज इंटू लेंथ QL, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 2/3, 2 ml स्क्वायर बाय 3, वो ऊपर चला गया। देखिए 3QE अपॉन 2 ml का रूट। दिस इज द फाइनल आंसर जो मिला। देखिए कहां पे, ऑप्शन 1 में। देखिए 23 में आया था सवाल, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं किया था बहुत सारे बच्चों ने। तो ये गलती ना करेंगे, बहुत एकदम अलर्ट रहना है ना, पूरा सोच समझ के। दो चार्जेस हैं, इनको देखिए यहाँ पे प्लेस किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बताइए। अब देखिए यहाँ पे 3D में है, कुछ इस तरीके से डायपोल है। तो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था, डायपोल मोमेंट को लिखोगे पॉजिटिव चार्ज इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव। देखिए कैसे, चार्ज पॉजिटिव 4 माइक्रो, पॉजिटिव कहां पे था, बी पे, तो 2, -1, 5। पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर माइनस, नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर 1, 0, 4। तो देखिए क्या बन जाएगा, आई कैप में देखिए, तो 2 - 1 1, -1 यहां तो कुछ भी नहीं, तो -1, 5 - 4 1। तो ये डायपोल मोमेंट का वेक्टर आ गया। देखो सर ने कितना फटाफट कर दिया, 4 माइक्रो इंटू 1i - 1j प्लस 1k। एम आई राइट बच्चों, ये डायपोल मोमेंट का वेक्टर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या है, 0.2 आई कैप। अब आपको चाहिए P क्रॉस E, यही तो आपका टॉर्क होता है। और कैसे निकालते P क्रॉस E, I J K का क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। उल्टा चक्री चलेंगे तो माइनस साइन आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो टॉर्क कैसे आएगा, P क्रॉस E, पहले ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.8 माइक्रो आ गया। अब देखिए I क्रॉस I 0, माइनस J क्रॉस I, J क्रॉस I होगा माइनस के, और एक माइनस साइन है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखिएगा, पहले P है तो इसका इसके साथ ऑर्डर रखिएगा, पहले P की टर्म्स होंगी, ठीक है। I क्रॉस I 0 माइनस J क्रॉस I, ये हो जाएगा प्लस K क्रॉस I हो जाएगा प्लस J। ये आपके सामने फाइनली टॉर्क मिला। टॉर्क हमें मिल चुका है 0.8 माइक्रो K कैप प्लस J कैप। दैट्स इट बच्चों, खत्म हो गया। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखिए 8/10 इंटू 10 की पावर -6, ये √x² प्लस y² प्लस z², तो आ जाएगा आपके पास 8√2 इंटू 10 की पावर -7। आइए यहाँ पे देखिए, ओहो -5 है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे गड़बड़ी हुई बताइए। गड़बड़ी हुई, आपने ये नहीं देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वोल्ट पर सेंटीमीटर दी गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0.2 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर दी गई थी। इसे आप मीटर में कन्वर्ट करिए जरा, तो ये आपको मिल जाएगा 0.2 इंटू 100 आई कैप वोल्ट पर मीटर। ये 100 आपने मिस कर दिया, इसीलिए 2 का फैक्टर है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। और देखिए अब सॉल्व हो गया, 8√2 इंटू 10 की पावर -5। अब एकदम परफेक्ट है पैटर्न। देखिए तो अल्फा क्या आ गया आपके पास 2, 8√2 में 8 रूट अल्फा कर दिया था और अल्फा पूछा था,
वो आ गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक्स एक्सिस पे रखा है, लीनियर चार्ज के पास, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है, जिसका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दिया है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, याद है क्या बेटा? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाय आर। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर है। अब देखिए क्या बोला है, और आपको बोला है नेगेटिव चार्ज रखा है 10 सेंटीमीटर पे, 10 mm पे, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज रखा है 12 mm पे, और आपसे बोला है टोटल फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है। तो चार्ज की वैल्यू बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आइए इसे सॉल्व करते हैं। चार्ज को हम Q मान लेते हैं, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान लेते हैं। अब जरा बताइएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा F1, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा F2। F1 क्या लिखेंगे आप, चार्ज इंटू फील्ड 1, और फील्ड 1 क्या होगी 2k लैम्डा बाय R1। R1 है 10 mm। इसी तरीके से F2 क्या लिखेंगे, QE2, E2 को क्या लिखेंगे 2k लैम्डा बाय R2। R2 कितना है 12 mm। और देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, और डायपोल एक सिस्टम होता है बेटा, ये पूरा एक साथ चलेंगे दोनों, ठीक है, अटैच्ड है। तो नेट फोर्स इसका होगा सब्ट्रैक्ट करके, नेट फोर्स आप लिखो F1 माइनस F2, जो आपको दिया था 4 न्यूटन। अब सॉल्व करते आइए। तो ये हो गया Q 2k लैम्डा अपॉन R1 माइनस Q 2k लैम्डा अपॉन R2। यहां से कॉमन ले लीजिए, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज इक्वल टू 4। चलिए Q इंटू 2k लैम्डा, R1 क्या बेटा 10 mm, 10 बाय 1000 माइनस R2 क्या है 12 mm, 12 बाय 1000। अब इसे सॉल्व कीजिए। चलिए आइए फटाफट से सॉल्व कीजिए। आपको मिलेगा, देखिए क्या, 1000 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लीजिए, 12 माइनस 10 2 अपॉन 12 इंटू 10, ये आपका एलसीएम लेके आएगा। चार्ज हमें निकालना है 2k 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 3 इंटू 10 की पावर -6 इक्वल टू 4। ये हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखें क्या क्या बन रहा है। ये 2 से कटा बेटा 6, ये 2 से कटा बेटा 3, और ये 3 से कट गया, मिला क्या ऊपर 9 बचा, बस एक 0 यहां से कट गया। 10 की पावर 9 माइनस 6 प्लस 2 इंटू Q इक्वल टू 4। देखिए 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 6 5, तो चार्ज हो गया 4 बाय 9 इंटू 10 की पावर -5। पूछा क्या है आपसे, माइक्रो में दिया, देखिए तो इसको 10 की पावर -6 कर दीजिए, 40 बाय 9 माइक्रो। इसको देखिए करिए फटाफट से, क्या आएगा यहाँ पे बताइए। तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा, देखिए ये देखिए 9 4 जा 36, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है जिससे आपको मिल गया, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी वर्किंग करवाइए, इनफाइनाइट वायर का फील्ड का फॉर्मूला यूज करवाया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से आपके पास यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग एक थ्योरी आ रही है। देखिए क्या है, दो आइडेंटिकल डायपोल है, दोनों डायपोल का डायपोल मोमेंट दिया है। देखिए पहला क्या है पी आई कैप इस तरीके से, दूसरा है माइनस पी आई कैप इस तरीके से। अब सुनिए आप, यहाँ पे इनको हेल्ड कर रखा है ए डिस्टेंस पे। अब सोचिए ये प्लस और प्लस एक दूसरे के सबसे करीब है, तो इनके बीच में होगा नेट में रिपल्शन। ये दोनों डायपोल एक दूसरे को दूर फोर्स लगाएंगे, और जब रिलीज किया है तो दूर चले गए। आपको बोला है कहां चले गए, इंफिनिटी पे चले गए, ठीक है। अब आपसे पूछा है जब ये इंफिनिटी पे चले गए तब उनकी स्पीड क्या हो जाएगी। सबसे पहले बताओ, स्पीड के सवालों में आप क्या करते हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इंफिनिटी पे पहुंच गए तो पोटेंशियल एनर्जी 0। इसकी डायपोल का मास m है,
तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, देखिए दूसरे की भी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छी बात यह है कि दोनों का मास सेम था, सब कुछ सेम था, सिमेट्रिक, नहीं तो m1 v1 m2 v2 लगते और फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी करना पड़ता। अभी दोनों का मास सेम है, इसीलिए आप बोल सकते हो दोनों की स्पीड सेम होगी। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर, ये हमने फाइनल एनर्जी लिख दी। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट से रिलीज किया। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, तो सुनते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक डायपोल की हम कैसे लिखते थे, माइनस पीई कॉस थीटा, याद है। चलो इसकी फील्ड यहां पे लिखते हैं, इसकी फील्ड क्या होगी, इस तरीके से, तो एंगल इनके बीच का, इसकी फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी एक्सिस पे, एंगल क्या हो गया 180। तो आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, पीई, बस ई क्या होगा 2kp अपॉन ए क्यूब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हो गया सवाल। ये आप यहां रख दीजिए और k को आप रख दीजिए, देखिए एप्सिलॉन नॉट है तो k को रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू p स्क्वायर अपॉन में a क्यूब, दैट्स इट बच्चों, हो गया सॉल्व। देखिए क्या बना, p स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इक्वल टू एम वी स्क्वायर। देखिए मास को नीचे ले आइए और फिर रूट ले लीजिए, तो देखिए p स्क्वायर से p बाहर आया, a स्क्वायर इंटू ए लिख के a स्क्वायर से a बाहर आया और a के अंदर बचा रह गया, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए, ये स्पीड बन गई। देखिए कहां पे आ रहा है, अपॉन में 2 चाहिए, अपॉन में 2 यहां पे आ रहा है, तो ऑप्शन 2 ये सही हो गया। ध्यान रखिएगा पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के जितने सवाल थे सब मैं लेके आया हूं आपके लिए इस सेशन में। अगला आपके सामने देखिए कैसा सवाल, ऐसा ही 2026 में फिर से आया था सवाल। दो आइडियल डायपोल है, डायपोल मोमेंट P1 और P2 है, A का डायपोल मोमेंट P1 है और B का डायपोल मोमेंट डायरेक्शन के साथ P2 है। आपको बोला है एक्सिस पे एक पॉइंट है C पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी एक्सिस से 37 डिग्री बना रही है। देखिए क्या बोला है, C की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस से 37 डिग्री बना रही है, तो रेशो P1 बाय P2 बताइए। अब देखिए ऐसे सवालों को आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। C पॉइंट पे P1 के कारण एक्सियल, तो इसकी फील्ड 2kp1 अपॉन r क्यूब, P2 के कारण इक्विटोरियल, इक्विटोरियल पे डायपोल से अपोजिट डायरेक्शन, P2 ऐसा है तो यहां पे डायरेक्शन ऐसा, ये रहा kp2 अपॉन r क्यूब, इक्विटोरियल की फील्ड, उसमें 2 नहीं आता है, यस। अब देखिए इसका रिजल्टेंट यहां पे होगा नेट, और ये टेन थीटा कैसे निकालते बताओ, तो ये टेन थीटा जब थीटा हॉरिजॉन्टल से हो हम y बाय x निकालते हैं, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट कीजिए, k r क्यूब कट जाएगा, क्या मिला देखिए P2 बाय P1 और नीचे 2 भी है, और 1037 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 3/4 इक्वल टू, बस करना था 3/4 और सवाल सॉल्व हो चुका है। आइए हमें चाहिए था P1 बाय P2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आपका आंसर है 2/3, यानी ऑप्शन 3 इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल है, सीखिएगा। दो इलेक्ट्रिक डायपोल है A और B, दोनों को देखिए कैसे रखा है, A इस तरफ है -4QA और B का जो डायपोल मोमेंट है वो भी इस तरफ है -2QA, ठीक है। A कैप मतलब एक्स एक्सिस की बात मान लेते हैं हम, और इनके बीच का सेपरेशन R दिया है। डिस्टेंस फ्रॉम A एट विच बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस सेम पोटेंशियल, एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो यहां पे बहुत दिक्कत हुई थी बच्चों को और काफी बच्चों ने गलत आंसर टिक किया था, तो ध्यान से सुनिए ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। तो हमारे पास 3 सेगमेंट है, 1 2 3। सबसे बच्चा पहले क्या करता है, यहां पे एक पॉइंट ले लेता है। अब ध्यान से सुनना,
ये नेगेटिव के पास में है पॉइंट, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। सुनना मेरी बात, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये डायपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस एरिया में पॉजिटिव के पास हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल, इक्वेटोरियल पे 0, और इस एरिया में नेगेटिव के पास हो तो नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ध्यान रखना है बेटा ये चीजें। यस, चलो फिर क्या हुआ, बच्चे ने प्लस माइनस सोचा ही नहीं, ए के कारण नेगेटिव, लेकिन इधर से जब देखें तो बी के तो पॉजिटिव के पास में है, तो बी के कारण पॉजिटिव, मतलब इस इलाके में पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि एक के कारण नेगेटिव, एक के कारण पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम क्या करें फिर, सुनते हैं हम क्या करें, आओ देखें, जल्दी से देखें। ए पॉइंट बदलना पड़ेगा, पॉइंट मान लेते हैं, चलो यहां पे ये पॉइंट 2 मान लिया, ए से दूरी है x, बी से दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ये पूरा x है, ये r, तो x में से r माइनस कर दीजिए। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक्सिस पे kp/r², तो आइए सॉल्व करते हैं। इसके कारण P2 पे k-4qa/x² इक्वल टू, इसके कारण P2 पे देखिए नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव के पास है और ए के भी नेगेटिव के पास है, तो दोनों के नेगेटिव ही पोटेंशियल होंगे, तो बी के कारण k-2qa/x-r² देखिए इसे सॉल्व कीजिए तो k कट जाएगा, qa कट जाएगा, 4 से भी ये बचेगा 2/x² इक्वल टू 1/x-r²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। बच्चा यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करता है, उसमें टाइम लग जाता है, स्क्वायर रूट लीजिए दोनों तरफ, देखिए कितना आसान। इसमें आप स्क्वायर रूट लीजिए, √2/x इक्वल टू 1/x-r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √2x माइनस √2r इज इक्वल टू x। अब एक तरफ ले आइए x को, √2 - 1 इक्वल टू √2r। आप देखिए सॉल्व करके मिलेगा आपको x √2r अपॉन √2 - 1। समझे बेटा कैसे किया, देखिए ऑप्शन यहाँ पे मैच हो गया, ऑप्शन 2। इस तरीके से सवाल होगा। अगर आप पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो उसमें फिर x की वैल्यू रियल पॉजिटिव नहीं आएगी, इसी तरफ x की वैल्यू रियल पॉजिटिव आएगी, इसीलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जिन बच्चों ने लिया था उन्होंने ये टिक करके आ गए थे और बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तो बहुत ध्यान से, पोटेंशियल में यहाँ पे काफी ट्रिकी सवाल आपको देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए अब कैसे उलझाया जा रहा है, सुनिएगा। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, बड़ा डरावना सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बताइए। तो हमने सीखा था ना कि आर वेक्टर और पी वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे आर और पी का डॉट प्रोडक्ट 0 दिया था, अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी मैं पहले इनका डॉट प्रोडक्ट लेके इनके बीच में एंगल निकालता, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इससे क्या समझ में आता है कि P और R परपेंडिकुलर है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, वो डायपोल के अपोजिट होती है। तो यहां पे आप देखिए क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किस वेक्टर के पैरेलल होगी, और वेक्टर दिए थे। तो बड़ा आसान सवाल है बट कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बच्चा उलझ जाएगा अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है बच्चे के। तो E इज पैरेलल टू -p वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड P के अपोजिट होगी। तो देखिए -p क्या हो गया, I + 3j - 2k इसके पैरेलल होगा। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये है ऑप्शन 3। दिस इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल काफी 25 में आया था और बहुत ये सवाल उलझाने वाला था, प्रैक्टिस वाला था। सुनना मेरी बात, कैलकुलेशन भी बहुत थे। ये डायपोल देखिए इस तरफ P, ये डायपोल देखिए इस तरफ P, दोनों का डायपोल मोमेंट आप निकालते हैं तो चार्ज इनटू लेंथ सेम आता है। अब देखिए आपसे क्या बोला है, एक पॉइंट है
जो इसके लिए इक्वेटोरियल है, इसके लिए एक्सियल है। इसकी फील्ड इस तरफ 2kp अपॉन आर क्यूब, इसके कारण इक्वेटोरियल फील्ड kp अपॉन आर क्यूब। आपसे देखिए कंडीशन क्या बोला जा रहा है, फॉर द चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट P नॉट टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स, यानी नेट फील्ड वहां जीरो हो जाए, कोई फोर्स नहीं मतलब कोई फील्ड नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आते हैं यहां पे, ये देखिए फील्ड कैंसिल हो रही है क्या, नहीं कैंसिल तो नहीं हो रही फील्ड। तो यहां पे आपको दिमाग लगाना था कि जो भी डायपोल के फॉर्मूलेज होते हैं उसमें डायपोल का जो साइज होता है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, सिर्फ तभी डायपोल के फॉर्मूले लगते हैं। तो यहां पे आपको देखिए जो डिस्टेंस है डायपोल का और जो आर है वो देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। देखिए फोर्थ ऑप्शन में तो ए को 3 टाइम्स आर लिखा है, यानी यहां पे मैं डायपोल के फॉर्मूले नहीं लगा सकता हूं, ये दिमाग लगाना था। तो ये था तो मेंस का सवाल बट एडवांस स्टाइल का सवाल था, थोड़ा लेंदी भी है। तो हम करेंगे कैसे, तो हम जो बेसिक है वो अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव की फील्ड, नेगेटिव की फील्ड, इन दोनों की फील्ड का डिफरेंस लेके यहाँ पे फील्ड लेंगे। फिर हम इन दोनों के कारण इक्वेटोरियल पे जो वर्किंग करते थे फील्ड का बना के ड्रॉ करके पूरा निकालते थे वो करेंगे। फिर पी पे नेट फील्ड निकालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरी इसकी वर्किंग। सबसे पहले प्लस क्यू माइनस क्यू पॉइंट पी, पी का जो डिस्टेंस है आर वो सेंटर से दिया है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस ए और ये डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए। पॉजिटिव की फील्ड जब आप लोगे तो इस तरफ होगी, नेगेटिव की फील्ड नेगेटिव की तरफ इस तरफ होगी। तो नेट फील्ड आप कैसे लिखोगे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, पॉजिटिव पास में ज्यादा होगी, पॉजिटिव की फील्ड के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नेगेटिव की फील्ड के क्यू अपॉन डिस्टेंस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए जल्दी से, तो के क्यू 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए आप एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस ए आर प्लस ए होल स्क्वायर। फटाफट से देखो ये करते आना चाहिए, के क्यू ऊपर देखिए स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी दोनों की, 2ar वाली टर्म बचेगी, ये 2ar माइनस और माइनस 2ar प्लस हो जाएगा 4ar डिवाइडेड बाय, यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस डायपोल के कारण। चलिए अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका ये रहा माइनस प्लस। यहां पे देखिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पॉजिटिव की फील्ड इधर, नेगेटिव की फील्ड इधर, ये एंगल थीटा मान लीजिए, यस ठीक है। ये आपको ये स्मॉल आर दिया था, ये ए डिस्टेंस है, तो ये जो दूरी है वो पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट आ जाएगी। अब यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी 2e cos थीटा, बस वैल्यू रखनी है 2 इंटू ई के क्यू अपॉन चार्ज से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बेटा ट्रायंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना ये आ जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यस डिस्टेंसेस सही लिए ना सर ने, हाँ तो बेस ए अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपके सामने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और पिछले वाले डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में पॉजिटिव की तरफ इस तरफ थी, ठीक है। तो आपको करनी है जीरो, मतलब ये फील्ड और ये फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 2kqa
अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 4KQAR 4KQAR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर। यस, अब इसे सॉल्व कीजिए। जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहां पे दिमाग क्या लगाना था कि मैं ऑप्शन सेटिस्फाई करा देता हूं। देखिए, ऑप्शन ए इक्वल टू 10R लिखिए पहला, दूसरा ए इक्वल टू 20R, तीसरा ए इक्वल टू R/2 और चौथा ए इक्वल टू 3R। ऑप्शन सेटिस्फाई कराइए यहां पे और देखिए कहां पे ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं LHS RHS। एग्जैक्ट सेम नहीं आएंगे, ऑप्शन में एग्जैक्ट सेम नहीं था, अप्रोक्सीमेट सेम था। तो आप जब वैल्यूज रखोगे ना, और पता है आपको यहां पे जो वैल्यू सेटिस्फाई कराने के बाद ऑप्शन डी मैच हो रहा था। बच्चा क्या करता है 1 2 3 4 चेक करता है, एग्जामिनर को भी पता है, इसीलिए आखिरी में आंसर रखा था। तो आप थोड़े स्मार्ट हो जाइए, जरूरी नहीं है 1 से चेकिंग कीजिए, आखिरी से भी चेकिंग कर सकते हैं। तो जब आप इसे a इक्वल टू 3R दोनों तरफ रखेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये दोनों LHS RHS सेम आ जाएंगे, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2019 में ये सवाल था, ये मैंने पहले बताया था, -2Q को -Q लिख दिया, ये +Q और एक +Q के साथ पैटर्न बन गया, डायपोल बन गए, इक्वेटोरियल एंगल 60 डिग्री, तो ये P और ये P 60 डिग्री। तो देखो जरा बच्चों, दो डायपोल 60 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट जब निकालोगे अंडर रूट फॉर्मूला लिख के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर है यहां, फिर कंपोनेंट लेके तो ये सॉल्व करना आ जाएगा p√3 यानी QL√3 माइनस जे कैप में ऑप्शन 2 आ गया। यस, आगे बढ़िए। अब देखिए ये 2026 में आया है सवाल, और देखिए ये सवाल भी काफी आसान हो जाएगा, कैसे समझना, बस यहां पे आपको वैल्यूज का बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले ए का डायपोल मोमेंट देखिए, चार्ज इंटू लेंथ, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8। बी का डायपोल मोमेंट देखिए, वो है चार्ज इंटू लेंथ, ये हो गया 4 × 10⁻⁻8। तो सुनना मेरी बात, अगर इसे आप P मानते हो तो इसे आप 2P मानिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए ए के कारण एक्सिस पे फील्ड P पॉइंट इज एक्सिस, तो ए के कारण यहां पे एक्सिस पे फील्ड कितनी होगी, तो इसी डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लिख देता हूं, क्या होगी 2kP अपॉन डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है इसके सेंटर से डिस्टेंस, टोटल 80 था तो यहां से 40, तो उसे मैं R मान लेता हूं अभी, 2kP/r3। अब B के कारण देखिए, B यहां पे कैसा है, इस तरफ से डायपोल मोमेंट ऑफ B, यहां पे P पॉइंट है, ठीक है। इसके लिए इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाओगे, वो फॉर्मूला होता है KPB/r3, और PB देखिए क्या है 2P, और P को रखा है P, तो 2kP/r3, ये हो गया 2kP/r3, यानी दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई मैग्नीट्यूड वाइज। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तो B के कारण देखिए डायरेक्शन इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ B, इक्वेटोरियल में डायपोल के अपोजिट, यहां पे इसी तरफ। तो जब आप इसका रिजल्टेंट लेंगे बेटा, तो E एक A के कारण आएगा और इधर आएगा E B के कारण, तो रिजल्टेंट आ जाएगा E√2, नेट फील्ड हो गई सिंपली 2kP/r3 इंटू √2, दैट्स इट बच्चों। यस, और P आपने इसको माना था। अब वैल्यू रख दीजिए, 2 × 9 × 10⁹ इंटू P, हा 2 × 10⁻⁻8 इंटू √2 अपॉन स्मॉल r क्या था बेटा, स्मॉल r था 40 सेंटीमीटर। देखिए सुनना मेरी बात, ये टोटल 80 दिया था, लेकिन पॉइंट का डायपोल से दूरी तो 40 थी ना, तो स्मॉल r इज पॉइंट की डायपोल से दूरी 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4।
इसे आप 0.4 का क्यूब लिख दीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 10 यानी 10 की पावर -3 आप लिख सकते हैं। देखिए क्या हो गया, 9/16 √2 इंटू 10 की पावर 12 - 8 4। दिस इज द आंसर। ये ऑप्शन ए से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ये 26 में आया था, बहुत बच्चों को नहीं पता था। जब ऐसे चार्जेस हैं, रैंडमली उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, रैंडमली उनके चार्जेस दिए हैं, तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो डायपोल मोमेंट हम निकालते हैं एडिशन ऑफ आर वेक्टर इंटू चार्ज। चार्ज इंटू डिस्टेंस है ना, तो चार्ज इंटू पोजीशन वेक्टर लिखिए और उसका वेक्टर सम कर दीजिए, बस। चार्ज विद साइन, यहां पे वेक्टर में हमेशा चार्ज विद साइन रखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप में डायपोल मोमेंट इस तरीके से निकालते हैं। आइए वैल्यू रखते हैं 2q इंटू ये -3a j कैप प्लस 3q इंटू इसका डायपोल 2a i कैप आर वेक्टर। कैसे हो गया? -4q इंटू इसके लिए देखिए -2a i कैप। देखिए ये हो गया -6 AQ J कैप। यहां पे देखिए +6 और ये +8, 8 और 6 14, यहां से 2QA कॉमन 7i - 3j। दिस इज द फाइनल डायपोल। और ये देखिए किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ये आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सवाल। ये सवाल जेईई एडवांस 2025 में आया था और ये आपका होमवर्क सवाल है, काफी आसान है। आपको मैच करना था लिस्ट 1 लिस्ट 2 में और ऑप्शंस भी दिए थे। तो एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? देखो, ये डायपोल के लिए इक्वेटोरियल नीचे, ये डायपोल के लिए इक्वेटोरियल नीचे, तो डायरेक्शन किधर होगा? -j कैप में। -j कैप के देखिए एक ही ऑप्शन है तो यहां पे P का 2 किससे हो गया? देखिए तो अब कितना इजीली हो रहा है। तो इसलिए अब देखिए इसके लिए नीचे और इसके लिए ऊपर वैल्यूज आपको दी गई थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंसल हो रहा है। तो Q का देखिए 1 आ गया, 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे इसके कारण इक्वेटोरियल, इसके कारण एक्सियल, तो आई जे दोनों में है, सॉल्व करना निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों का एक्सियल है, तो दो डायपोल थे, दोनों का डायपोल मोमेंट P था। P से पॉइंट x r दूरी पे थे और आप मैच कीजिए कि किस P का मैचिंग, P और Q का तो मैंने बता दिया ओरली, R और S में बस मैचिंग करना था। आपका आंसर S भी नहीं करना है, S भी दिया है, बस R करना है। इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया आपके पास। बस क्या दिया है? R में दो डायपोल हैं P और P उनका मिड पॉइंट है X, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। दैट्स इट। तो ये आपका होमवर्क है, इसे जरूर करिएगा। एडवांस का सवाल भी आप कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों। बहुत ही शानदार सेशन रहा। कमेंट करके बताना कैसा लगा और किन टॉपिक्स पे आप और सेशन चाहते हैं। इस सीरीज को फॉलो करिए सीरियसली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेंस इस सीरीज से पूरा सॉल्व हो जाएगा और आप उसे क्रैक करके आएंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।